अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। ग्राफ ऑफ ITF। फिर से शुरू करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x को। अब ग्राफ बनाने के लिए हम उसके पहले डोमेन रेंज के बारे में जानते हैं। तो डोमेन रेंज अभी तुरंत लिखे हैं हम लोग। तो जिस तरह से पहले हम लोग काम करते थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि डोमेन जो है अब हमारा एंगल नहीं वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारा 0 है और यहाँ हमारा मान लीजिए 1 है और ये हमारा क्या है -1 है। ठीक, और एंगल जो है ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो मैं आपको समझने के लिए केवल लिख दे रहा हूं, इधर वैल्यूज है, ठीक है, और इधर क्या है हमारे पास एंगल्स हैं। ठीक है, तो -1 और 1। और जब इधर बनाएंगे तो ऊपर में एंगल 1 लिखेंगे इधर, तो इधर +π/2 हो जाएगा और इधर क्या होगा -π/2। माइनस नीचे रहता है, प्लस ऊपर रहता है। अब जब ग्राफ बनाने की बारी आती है तो ग्राफ जो है पहले हम लोग याद होगा अभी तुरंत बनाए थे कि साइन से ग्राफ जब बनाते हैं तो इस तरीके से हम अप एंड डाउन जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये जो कर्व है वो साइनस का कर्व बन जाता है। अब यही काम जो हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे थे, अब यही काम हम वाई एक्सिस की तरफ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता बरतते हुए, ध्यान देते हुए। पहले सोचना पड़ेगा कि कहां से क्या होगा। तो जब हम साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो एंगल क्या मिलेगा हमें π/2, यानी कि एक जो है पॉइंट यहां पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ग्राफ बनाना शुरू कर दिए कि ऐसे दिया हुआ है और शुरू कर दिए ग्राफ ऐसे बनेगा। आपको देखना पड़ेगा -1 पर कितना आएगा -π/2। तो कुल मिला के आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहां से ऐसे ग्राफ चलता हुआ आएगा और ऐसे जाते हुए चला जाएगा। इसको और भी हम लोग पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाफ पर क्या होगा। बताइए, ये हाफ है ना, तो हाफ पर एंगल कितना होता है? तो ये यहां पर मान लो 60 होगा तो यहां पर 30 होगा तो यहां वैल्यू आएगा। यानी देखिए ये सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे सीधे जाएगा भी नहीं, जान रहे हैं। और ये हम जान रहे हैं कि ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा तभी इसको कवर कर पाएगा। यानी कुल मिला के इसका ग्राफ जो है, इससे ग्राफ जो है वो इधर से आएगा और यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ है आपका। ठीक है, तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए, खासकर जब आप एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोई और एक लाइन दे रहेगा उसके बीच का, ठीक है, उसके बीच का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो अब इसे आगे एक्सटेंड करने की बात होगी कि दूसरे ब्रांच में, मान लीजिए प्रिंसिपल ब्रांच में बात नहीं चल रहा है, दूसरे ब्रांच में चल रहा है बात। ठीक है, तो इसी ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक्सटेंड कर देंगे आगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी ग्राफ को हम लोग ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा पाई और ये जाएगा 2π। ठीक है, पाई और ये 2π, ऐसे ही ऊपर की ओर बढ़ देंगे। तो हमें अब किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बोला है, तो उतना ही ग्राफ बनेगा। 0 यही रहेगा लेकिन ग्राफ यहां बनेगा। ठीक है, उस तरह से अगर π/2 से लेकर 3π/2 की बात करेंगे तो इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। करेक्ट?
लिखिए, नोट करिए। अगले फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो फिर से इसका इनपुट जो है -1 से 1 के बीच होता है, लेकिन आउटपुट ध्यान दीजिएगा, मतलब रेंज 0 से लेकर पाई होता है। ठीक है, तो फिर से मैं बनाता हूं इस तरह से। तो वैल्यूज फिर से कहां पे होंगे, x एक्सिस पर 1 से लेकर -1 से लेकर 1 तक, और एंगल्स जो होंगे वो y एक्सिस पर होंगे। तो इधर होगा -π/2 और इधर होगा π/2 और यहां होगा कितना, पाई। तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेस का जो रेंज है वो 0 से लेकर पाई है। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा वो 0 से लेकर पाई तक ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। 0 से लेकर पाई तक ही बनेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। अब हम लोग जानते हैं कि 1 पर 1 रखेंगे यहां पर, तो एंगल कितना आता है, 0। और पाई रखेंगे, सॉरी -1 रखेंगे तो एंगल कितना आता है, πr। तो यहां से इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ उस तरह से बनता है। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देंगे तो इस तरह से जाएगा। तो देखिए इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस से ऊपर है। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार कि जब भी स्टूडेंट को बनाने के लिए आता है तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि उन्हें याद रहता है कि साइन का ग्राफ ऐसे रहता है और कुछ ग्राफ इधर से रहता है, तो क्या करते हैं, उठाते हैं यहां से और ऐसे करके ऐसे बना देते हैं जल्दीबाजी में। नेक्स्ट है y इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर से इसकी डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। डोमेन जो होता है -∞ से लेकर ∞ तक होता है, और रेंज जो होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक, फिर से जब हम बनाना कोशिश करते हैं तो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इधर जो वैल्यूज होते हैं, इधर हमारा क्या होता है, एंगल होता है। तो हम एंगल यहाँ बना लेते हैं +π/2 और यहाँ पर नीचे पे बना लेते हैं -π/2। ठीक है, डायग्राम ड्रा करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम मैथमेटिकली एसिम्पटोट भी कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पैरेलल टू द x एक्सिस है। यहाँ π/2 है, यहाँ -π/2 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस तरफ वैल्यू होता है, इस तरफ एंगल होता है। तो π/2 वैल्यू की तरफ -∞ होता है कि +∞ होता है, +∞ होता है। जब आप देखेंगे tan ऐसा ग्राफ देखेंगे, याद करिए सारा चीज रिलेटेड है। ये π/2 है और ये -π/2 है। जब इसे ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरह से बनता है, यानी π/2 की तरफ इन्फिनाइट की ओर जा रहा है और -π/2 की तरफ क्या जा रहा है, -∞ की तरफ। जैसे ग्राफ जब बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा tan इनवर्स ऐसा ग्राफ होगा। ठीक, सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फंक्शन है y इक्वल टू cot इनवर्स x।
इसका डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, रेंज थोड़ा सा चेंज होता है, रेंज क्या होगा 0 से पाई। ठीक है, फिर से ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। उसके बाद यहां पर हम लोग बनाएंगे 2 मार्क, ठीक है, और दोनों पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हमें दिक्कत ना हो। ठीक, ये हमारा है π/2 और ये हमारा है पाई, ये है 0। ठीक है, फिर से यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब बच्चे गलती कर बैठते हैं, ध्यान रखते नहीं हैं इसका कि 0 से पाई तक है। वो क्या करते हैं, उन्हें पता है कि tan का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है, तो कोड का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। ये 0 वाला है, मतलब ये 0 है, तो उसके लिए उल्टा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि tan इनवर्स x का है, और इसे समझते हैं कि cot इनवर्स x का है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि cot जो है वो नीचे कभी जाता ही नहीं है, नेगेटिव एंगल देता ही नहीं है। cot इनवर्स जो है हमेशा एंगल पॉजिटिव देता है 0 से पाई के बीच। ठीक है, तो ये गलतियां एग्जाम्स में हो जाती है जल्दी में काम करने के दौरान। तब यहाँ पर भी हम लोग को समझना है कि ये 0 से ऊपर बनना है, 0 से नीचे कोई इसका ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अब फिर से इसे ध्यान से देखना है कि जब एंगल 0 हो तो उसका वैल्यू किधर जाता है। तो याद रखेंगे, फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रफ डायग्राम बनाते हैं कॉट का। कॉट का एक बार फिर से बनाता हूँ मैं याद करने के लिए। कॉट का जो है ये आपका पाई है मान लीजिए, और ये π/2 है। तो कॉट जो है 0 पर इनफाइनाइट होता है और पाई पर -∞ को जाता है। इसका मतलब है कि अगर 0 एंगल है तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि 0 है तो पॉजिटिव की तरफ से आएगा ऐसे, और फिर से यहां पर 0 हो जाएगा, और पाई की तरफ जैसे ही जाएगा एंगल तो इसका वैल्यू किधर जाने लगेगा, -∞ की ओर। तो एक ग्राफ अगर हमें पता रहता है तो इसे हम आसानी से ड्रा कर लेते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा क्लियर होना चाहिए उसके ऊपर जाने के लिए। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट फंक्शन है y = sec इनवर्स x। ठीक है, इसे ड्रा करना है। फिर से इसका ध्यान रखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, और रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू 0 to पाई -π/2। तो फिर से ग्राफ बनाने के लिए x y एक्सिस ड्रा करेंगे, ये x है और ये y है। फिर से आप देखेंगे ये डिफिनेशन जो है, इसका रेंज जो है वो 0 से पाई की ओर है, यानी ये एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा एक्सिस के ऊपर बनेगा। क्योंकि हम लोग साइन इनवर्स ऐसा ग्राफ जब बनाते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ जब बनाते हैं तो दोनों तरफ बनता है, नेगेटिव की तरफ भी पॉजिटिव तरफ बनता है, लेकिन यहाँ से नहीं है। यहाँ हम रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इसकी वजह से ये ऊपर ही बनेगा। तो फिर से इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट लाइन। ठीक है, और ये जो शो कर रहा है वो पाई को शो कर रहा है, और ये कर रहा है π/2 को। ठीक,
अब हमें ग्राफ बनाना है, सोचना है। तो फिर से इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें उसका ग्राफ याद रहेगा तो जल्दी से बना पाएंगे। तो देखो कॉस वाला ग्राफ याद कर लेते हैं जल्दी से। कॉस वाला ग्राफ क्या होता है भाई? ऐसे होता है, तो इसे हम उठा के ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं ना। और ये वाला पोर्शन, ये तो कॉस का ग्राफ है, ये हमारे काम का नहीं है, इसे उठा के ले जाते हैं। यानी देख रहे हैं आप कि यहां पर 0 के पास, ठीक है, 1 आ रहा है। एंगल आने के लिए जीरो एंगल आने के लिए कितना वैल्यू देना पड़ रहा है? 1, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो π/2 की तरफ चले जा रहा है, ठीक है, अब प्लस की ओर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के पास यहां से चलेंगे, ये 1 है, कितना है? 1 है। तो पॉजिटिव को जाना है और π/2 की ओर जाना है, तो ऐसे उठा के इस तरह से ड्रा करेंगे। अब यही क्रिया इधर के लिए होगी, यही प्रोसेस इधर के लिए होगी। यहां -1 है, ठीक है। तो -1 ये कब आ रहा है, किस एंगल के लिए? ये यहां एंगल कितना है, ठीक है। तो यहां से चलेंगे और इसे उठा कर कैसे लाएंगे, और ये भी जो है वो π/2 की तरफ, π/2 के एलोंग जाएगा। देखो दोनों ब्रांच जो है π/2 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी π/2 की तरफ जा रहा है, इधर से आके π/2 की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा कि π/2 की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, नोट करिए इसको। नेक्स्ट ग्राफ है y = कोसेक इनवर्स x का। ग्राफ बनाने से पहले फिर से डोमेन रेंज के बारे में समझ लेते हैं। तो डोमेन तो फंक्शन जो होगा वो होगा -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 to ∞, ये होता है ना। और रेंज जो फंक्शन जो होगा वो होगा -π/2 to π/2 -0, ठीक है। तो हमेशा रेंज जो है हमें ख्याल रखना होगा। रेंज जब ख्याल रखेंगे तो ग्राफ कभी भी गलत नहीं बनेगा, ठीक है। रेंज देखिए यहाँ -π/2 से लेकर π/2 तक बीच है, यानी इसका ग्राफ जो है एक्सिस के ऊपर भी बनेगा और एक्सिस के नीचे भी बनेगा। तो हम यहाँ आएंगे, ये है हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक। ऊपर में हम π/2 के पास से एक पैरेलल ड्रा कर लेते हैं और नीचे में भी π/2 के -π/2 के एलोंग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद ग्राफ कैसे बनेगा इसके बारे में सोचते हैं। सोचना क्या है, फिर से हम लोग चलते हैं sin x के पास। sin x आपको याद है, sin x का ग्राफ जो है ऐसे बनता है, और यहीं से जो हमारा है कोसेक का ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से कोसेक का ग्राफ बनता है, याद है ना, इस तरह से। और हम बात करें किसके लिए, इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए। इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, अभी इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए इस ग्राफ को ध्यान से, यानी कि -π/2 पर माइनस बना रहा है, अब π/2 पर कितना आ रहा है, प्लस बना रहा है। और ये दोनों ब्रांच फिर से 0 पर जा करके एक इन्फिनिट की तरफ जा रहे हैं और एक -∞ की तरफ जा रहा है। तो फिर से हम लोग यहाँ से कहानी उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे -1, ठीक है। तो शुरुआत जो हो रही है वो π/2 से हो रही है और -π/2 से हो रही है, यहाँ से नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ शुरू नहीं करेंगे,
कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ से। तो यहाँ शुरू करेंगे तो पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के ऐसे चला जाएगा और फिर यहीं पे 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ से चलेंगे और ये जाएगा फिर से ऐसे और ये माइनस इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर है, ठीक है, और ये 0 है, तो 0 की तरफ ही दोनों लोग जा रहे हैं। तो यहाँ तक जो बातें हम लोग पढ़ाई की उसमें से 2 बात ध्यान रखना है। पहली बात, डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है ग्राफ। तो इस चैप्टर को लेकर आगे बढ़ने से पहले इनके डोमेन और रेंज आपके दिमाग में हमेशा चलते रहना चाहिए। जैसे ही हम साइन इनवर्स x बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x बारे में बात हो रही है तो -π/2 से लेकर π/2 की जाएगा। इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच हम पुट कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स x बोल रहे हैं तो हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के वैल्यूज को पुट कर सकते हैं और इसका वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 का वैल्यू होगा 0 को छोड़कर। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपके ब्रेन में किसी न किसी रूप में आना चाहिए, तभी जा कर के आप इसे बढ़िया से ग्रास्प कर पाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, और उनको हमें याद रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।